आज की कथा एक ऐसी एकादशी की है जो सिर्फ तिथि नहीं, आत्मा की दिशा बदलने वाली शक्ति है। इसका नाम है मोहिनी एकादशी। एक व्रत जो पाप की कालिक को भी धो दे, एक संकल्प जो जन्मों जन्मों का अंधकार मिटा दे। तो आइए चलें उस पवित्र कथा की ओर जहां पाप से वैकुंठ तक की यात्रा होती है। राजसभा में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा और महिमा बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुमने जो पूछा है वह केवल जिज्ञासा नहीं, वह मोक्ष की सीढ़ी का पहला पायदान है। इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। जो इसका व्रत करता है वह अपने सारे पापों से मुक्त होकर सीधे वैकुंठ को प्राप्त करता है। अब सुनो उस व्यक्ति की कथा जो अंधकार में डूबा था, पर मोहिनी एकादशी ने उसका जीवन बदल दिया। भद्रावती नगरी में एक राजा था, धृतिमान। उसके राज्य में एक वैश्य था, धर्मदास, जिसके 5 पुत्र थे। सबसे छोटा था धृष्टबुद्धि। नाम के अनुरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी। माता पिता का अपमान, मांस, मदिरा, स्त्रीगमन और जुआ, सब कुछ था उसमें जो एक पापी में होता है। आखिरकार अपने ही कर्मों के कारण वह घर से निकाल दिया गया। भूखा, थका, टूटा हुआ भटकते भटकते वह पहुंचा एक तपोवन जहां ऋषि कौंडिन्य तप कर रहे थे। धृष्टबुद्धि ने रोते हुए कहा, हे ऋषिवर, मुझे बचा लीजिए, मैं पाप में डूब चुका हूं। ऋषि कौंडिन्य ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम सच में पश्चाताप करते हो तो वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। यह मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है। यह व्रत तुम्हारे जीवन को पलटकर रख देगा। धृष्टबुद्धि ने विधिपूर्वक व्रत किया। एकादशी को उपवास, भजन, ध्यान और रात्रि जागरण, उसके जीवन का अंधकार जैसे धीरे धीरे मिटने लगा। और फिर जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत नहीं आए, विष्णुदूत आए, स्वर्णिम आभा, कमल पुष्प और दिव्य विमान के साथ, और उसे ले गए वैकुंठ। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मोहिनी एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और भ्रूण हत्या जैसे महापाप भी इसके प्रभाव से जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो इस व्रत को करता है वह अंततः भगवान को पा लेता है। अब जानिए इस व्रत की सरल विधि। 10वीं रात्रि से ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को प्रातः स्नान कर संकल्प लें। भगवान विष्णु का पूजन करें। फलाहार या निर्जल व्रत रखें। रात्रि को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराएं और स्वयं पारण करें। और अंत में, यह कथा केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह हम सबकी है, क्योंकि पाप से हर कोई कभी न कभी भटकता है। पर यदि हम अंत में भक्ति की ओर मुड़ जाएं, तो भगवान स्वयं आगे बढ़कर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इस मोहिनी एकादशी पर व्रत कीजिए, श्रद्धा से कथा सुनिए और अपने जीवन को पवित्र कीजिए।